हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं केबीएस लाइब्रेरियन की वैकेंसी 2022 के बारे में, जिसका डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है। इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन की वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, हमने डाल दी है, आप देख सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर हम डिस्कस करने जाएंगे कि उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, एज, सिलेबस और बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने ये जो नोटिफिकेशन जारी किया है इसमें इन्होंने सारी डिटेलिंग दे रखी है। तो उस डिटेलिंग को हम वन बाय वन करके एक्सप्लोर करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में है। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी आपकी क्या रहने वाली है। आपने अगर ग्रेजुएशन किया है, कोई भी है अगर उसने ग्रेजुएशन कर रखा है और उसके पास डिप्लोमा है लाइब्रेरी साइंस में या फिर बैचलर डिग्री है लाइब्रेरी साइंस की, तब वो एलिजिबल है लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। अच्छा, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट नोट ये है कि जितने भी अपेयरिंग स्टूडेंट्स हैं वो हमारे एलिजिबल नहीं हैं, वो नॉट एलिजिबल हैं, दे आर नॉट एलिजिबल। उनका रिज़ल्ट जो है आपका, अगर 5 दिसंबर 2022 से पहले पहले, 5 दिसंबर 2022 की बात कर रहा हूँ मैं, अगर उससे पहले पहले अगर आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाता है तब आप इस जॉब के लिए अवेलेबल हैं। हाँ, अब ये बात अलग है कि रिज़ल्ट आपका कैसे ही आ जाना चाहिए, ऐसा नहीं है कि इन हैंड में ही होना चाहिए। आपका रिज़ल्ट अगर ऑनलाइन भी आ चुका है तो आप एलिजिबल हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर इन्होंने यहाँ से कंप्यूटर का जो डिप्लोमा मांगते थे वो कंप्यूटर का डिप्लोमा हटा दिया गया है, बट इस चीज़ को डिज़ायरेबल में डाल दिया गया है। यहाँ पर देखिए, हिंदी और इंग्लिश आपको आनी चाहिए, लैंग्वेज डिज़ायरेबल है ये, और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर भी आपके लिए डिज़ायरेबल है। तो ये इतनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आपके पास बीलिब है, एमलिब है, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट में हम बात कर लेते हैं इसकी एज से रिलेटेड। तो चलिए देखते हैं। एज मैंने आपको बता रखी थी पिछली वाली वीडियो में भी कि इसमें एज जो दे रखी है जनरल के लिए वो 35 ईयर्स की है। उसके बाद रिलैक्सेशन, जैसा कि एज़ पर गवर्नमेंट रूल है, 3 साल का ओबीसी के लिए दिया गया है, 5 साल का एससी एसटी के लिए दिया गया है। अच्छा, 10 साल का जो है वो वुमेन के लिए दिया गया है। ये आप ज़रूर ध्यान रख लें इस चीज़ के बारे में। और अगर कोई केवी का हमारा एम्प्लॉय है और वो प्रमोशन चाहता है और लाइब्रेरी साइंस में अप्लाई करना चाहता है, मान लिया उन्होंने बिलीव कर रखा है, तब उनके लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है, उनके लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है। अच्छा, वुमेन के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि अगर मान लिया 35 ईयर्स तो आपको जनरल में मिल ही रही है, प्लस प्लस अगर 10 ईयर्स उनके लिए रिलैक्सेशन मिल जाएगा, मतलब कि 45 ईयर्स भी अगर आपकी एज है, आप वुमन है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आप इसके लिए योग्य हैं। ये ध्यान रखने वाली चीज़ है यहाँ पर। अच्छा, नेक्स्ट में अगर हम बात करेंगे तो एग्ज़ाम फीस और उसकी लास्ट डेट की, कि कब से हमारे फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं और कब इसकी लास्ट डेट है। तो एग्ज़ाम फ़ीस के बारे में मेरे पास बहुत सारे सवाल आए थे, बहुत सारे बच्चों ने बोला था कि भाई बहुत ज़्यादा फ़ीस है, बहुत ज़्यादा फ़ीस है। तो देखो भाई, सीधा सिंपल सी बात है। अगर आप इसकी सैलरी की तरफ देखेंगे तो सैलरी भी आपको अप्रॉक्सीमेटली 75,000 की मिल रही है, जो कि कम नहीं होती है। तो ज़्यादा सैलरी चाहिए तो भाई ज़्यादा फ़ीस भी पे करनी पड़ेगी। यहाँ पर ज़्यादा फ़ीस इन्होंने रखी हुई है और ये चलता चला आ रहा है। पहले 1000 हुआ करती थी, अब 1500 कर दिए इन्होंने, 1500 रुपये, मतलब 500 रुपये का इजाफा कर दिया, 500 रुपये बढ़ा दिए इन्होंने। अच्छा, यहाँ पर SC ST PH और एक्स सर्विसमैन की कोई भी फ़ीस नहीं है। तो यहाँ पर तक हमारी बात हुई फीस से रिलेटेड। बात कर लेते हैं लास्ट डेट की। तो लास्ट डेट यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो फॉर्म फिलिंग की स्टार्ट डेट है वो है 5 दिसंबर, और लास्ट हो रहा है हमारा 26 दिसंबर। मतलब कि कुल मिला के अगर हम देखें तो टोटल आपको 21 दिन का टाइम दिया जा रहा है, 21 डेज़ का। इन 21 दिन के अंदर अंदर आप अप्लाई कर दीजिए। और मैं तो बोलता हूँ कि अगर आपने मन बना रखा है कि हाँ भाई तुम्हें केवी में अप्लाई करना ही है, या अगर आप पहले से ही जैसे राजस्थान लाइब्रेरियन या बिहार लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हैं, तब आप जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल कर दीजिए, क्योंकि ज़्यादा लेट होना भी अच्छी बात नहीं होती है। पता चला कि आपका फिर सर्वर डाउन हो रहा है या फिर साइट क्रैश हो रही है, इसलिए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला काम करो। सबसे पहले आप इसमें फॉर्म फिल कर दो। नेक्स्ट थिंग की अगर हम बात करते हैं तो देख लेते हैं एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट। तो देखिए भाई, एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट कब होने वाली है। तो ये मेरा ओपिनियन है
मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि एक्सपेक्टेड जो एग्ज़ाम डेट है वो अप्रैल में होगी। रीज़न उसका ये है कि देखिए, दिसंबर के लास्ट तक तो हमारा फॉर्म ही फिल होंगे, दिसंबर के लास्ट तक तो फॉर्म फिल होंगे। उसके बाद जनवरी और फरवरी में जो केवी के डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होते हैं, जो इसके डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होते हैं वो ये कंडक्ट कराता है। बात आ गई मार्च की, तो मार्च के अंदर हमारे होंगे सीबीएसई के एग्ज़ाम, सीबीएसई के बोर्ड एग्ज़ाम। और क्योंकि जो केवी है वो केवी भी सीबीएसई के द्वारा ही रेगुलेट किया जाता है, दैट्स वाई ये चीज़ तो पॉसिबल होगी नहीं कि मार्च में हमारे जो हैं इसका एग्ज़ाम हो सके। इसलिए इसलिए ये कंडक्ट कराएंगे अप्रैल तक। और अगर अप्रैल तक कराते हैं तो आप सोच लीजिए कि आपको दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये आपको 4 महीने मिलते हैं। इन 4 महीने में अच्छे से मेहनत कीजिए और 75,000 पर मंथ की जॉब हाथ में ले लीजिए। बट उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जिसके लिए हम आपके हमेशा साथ हैं। और हम आपके लिए इस कोर्स को जल्दी ही लॉन्च करने वाले हैं इस चैनल पर। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है टेलीग्राम ग्रुप की, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखिए, क्योंकि जितने भी नोट्स होंगे, जितने भी हमारे टेस्ट पेपर होंगे, वो सारी चीज़ें, जितनी भी स्टडी मटेरियल होगा, वो सारी चीज़ें उसी ग्रुप पे प्रोवाइड करवाई जाएंगी। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7017124828। यहाँ से आप मेरे से संपर्क करके मेरे से पूछ सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट थिंग ये है कि हम भाई प्रिपरेशन करेंगे कैसे। तो प्रिपरेशन का भी थोड़ा सा मैं बताता चलूँ कि ज़्यादातर तो अब मटेरियल हमारे चैनल पर ही मिल जाएगा, अवेलेबल करा दिया जाएगा। और जितना जल्दी से जल्दी हो सकेगा इस कोर्स को लॉन्च कर दिया जाएगा। फिर भी फिर भी मैं आपको बता दूं, आपको कोई कोचिंग कोचिंग वगैरह ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने भी बहुत सारी कोचिंग ले रखी हैं ऑनलाइन मोड में। और उसका मैं रिव्यू बहुत जल्दी ही अपने चैनल पर डालने वाला हूँ कि कौन सी कोचिंग में क्या चीज़ है, किस तरीके से मेरे को मिला, किसने लाइव पढ़ाया और किसके रिकॉर्डेड लेक्चर मिले और किसका कंटेंट कैसा था। तो अगर आप लोग कहेंगे मेरे को नीचे कमेंट में बताइएगा, तो मैं उन कोचिंग सेंटर के बारे में भी सारा रिव्यू बता दूंगा। अच्छा, रही बात बुक्स की, तो बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते भी हैं कि सर बुक्स बताइए, बुक्स बताइए। तो मैं बहुत जल्दी ही बुक्स, जो बेस्ट बुक हैं लाइब्रेरी की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, उनकी लिस्ट लेके आने वाला हूँ मैं बहुत जल्दी ही। अगर आप लोग कहेंगे तो उसके लिए भी आप कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊँगा। और कुछ भी क्वेश्चन अगर आपके मन में आता है इससे रिलेटेड, तो उसके बारे में भी आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा, या तो कमेंट में ही। और अगर आपका क्वेश्चन ऐसा है जिस पे वीडियो बनाई जा सकती है, तो मैं उसको वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अदरवाइज़ आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें भी आप डिस्कस कर सकते हैं। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न की। एग्ज़ाम पैटर्न वही इसका पुराना वाला है, जैसा कि पहले से चलता चला आ रहा है। यहाँ पर आपके लिए टोटल टोटल आपका जो रिटन पेपर होगा वो होगा 180 मार्क्स का, 180 नंबर का। 180 नंबर में पहला पेपर जो होगा आपका वो 80 नंबर का होगा। और उस पहले पेपर में हमारी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज हमारी जो हैं, ये दोनों लैंग्वेज हमारी 15 नंबर की आएंगी। जीके और रीजनिंग दोनों ही चीज़ें हमारी 20-20 नंबर की आएंगी। इस तरीके से 30 नंबर यहाँ से होते हैं, और 20-20 नंबर की जीके और रीजनिंग 40 नंबर यहाँ से बनते हैं। कंप्यूटर 10 नंबर का आएगा। तो इस तरीके से टोटल मिला के हमारे 40, 30, 70 और 10, 80 नंबर यहाँ से बन जाते हैं। नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट आ गया लाइब्रेरी साइंस। तो लाइब्रेरी साइंस उठ के हमारा 100 नंबर का आएगा पूरे का पूरा। टोटल हमारा नंबर बैठेंगे 180। 180 में मेरा आइडिया ये कहता है कि अगर आपके 115 तक नंबर अगर आ जाते हैं, जिसका मतलब अप्रोक्सीमेट हो गया हमारा 65%, 60%, लगभग 65% तो लेके आओ नंबर, तो आप क्या कर सकते हैं, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। हाँ, इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इंटरव्यू में जाने के लिए केवी वाले जो होते हैं, केवी वाले बंदे आपको 3 गुना बुलाते हैं, 3 गुना। तो चांसेस काफ़ी अच्छे हैं, आप कर सकते हैं। अगर आप अभी से मेहनत करेंगे तो इजीली क्वालिफाई कर लेंगे। हाँ, यहाँ पर मैंने 70% लिख रखा है। तो जितना भी आपका जो ये रिटर्न का होगा, रिटर्न का उसके सिर्फ 70%
जितना भी होगा आपके मार्क्स आए होंगे उसका 70% ही काउंट होगा, जुड़ेगा। और टीचिंग, डेमो और इंटरव्यू ये भी 30-30 नंबर का आपका होने वाला है। इन 30 नंबर में 30-30 हो गई, ये आपके 60 नंबर। इन 60 नंबर का भी आपका 30% यहाँ से काउंट होगा। 30% यहाँ से लिया जाएगा और 70% यहाँ से लिया जाएगा रिटन में से। इस तरीके से आपकी कट ऑफ बनेगी, मेरिट बनेगी। पिछले साल 2018 की कट ऑफ जहाँ तक मुझे आइडिया है वो रुकी थी 128 पर। तो आप लोग देख लीजिए, आप लोग अच्छे से कर सकते हैं। कुल मिला के बात यह है कि अगर आप टीचिंग, डेमो और इंटरव्यू में अगर अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आप रिटन में अच्छे नंबर लेके आएँ। रिटन में जितना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे मार्क्स उठा सकते हैं आप उठा सकते हैं। कंप्यूटर का पेपर बहुत ईजी होता है, आप कंप्यूटर में कर सकते हैं, मार्क्स अच्छे से लेके आ सकते हैं। रीजनिंग आप लेके आ सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। और अपना सब्जेक्ट तो अपना सब्जेक्ट है ही। नेक्स्ट में हम बात कर लेते हैं इसके सिलेबस की। तो सिलेबस में यहाँ पर टोटल कुल मिला के जो आ रहे हैं वो हमारे टोटल 6 यूनिट आ रहे हैं। टोटल जो हमारी यूनिट्स हैं वो हमारे टोटल 6 यूनिट हैं। 6 यूनिट में पहला यूनिट है हमारा फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। दूसरा है नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, ये सब आपने बीलिप में पढ़ रखे होंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बेसिक चीज़ है। मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरीज़ है। फिर इंफॉर्मेशन सोर्सेज एंड सर्विसेज एंड लाइब्रेरी यूज़र्स। ये सारे ही सारे BLIS अगर आपने इग्नू से किया है या अगर किसी भी और यूनिवर्सिटी से किया है तब आपने उसके कोर्स में सिलेबस में पढ़ रखे होंगे। तो बस सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत है इन सब्जेक्ट्स पर कमांड की, जिसके लिए हम अवेलेबल हैं। हम आपके लिए हर हेल्प के लिए अवेलेबल हैं। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखिए और शेयर कीजिएगा, जिससे कि हमारी कम्युनिटी पोस्ट खुल सके। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे तब हम कम्युनिटी पे भी आपको अपडेट दे दिया करेंगे। अभी तो सिर्फ हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अब हमारी क्लास भी जल्दी ही स्टार्ट होने वाली हैं। मैं आपको क्लास के लिए बताता चलूँ, पहली क्लास हम लेने वाले हैं कंप्यूटर की, जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बेसिक्स, ये वाला हमारा जो यूनिट नंबर 3 है वो पढ़ाया जाएगा। पढ़ाने का रीज़न ये है क्योंकि हमारा कंप्यूटर अवेयरनेस भी पहले पेपर की जो पेपर 1 है ना उसकी कंप्यूटर अवेयरनेस भी हमारी 10 नंबर की आ रही है और यूनिट 3 भी हमारा आ रहा है। तो इस तरीके से हमारा पेपर 1 का भी कुछ कवर होगा पार्ट और पेपर 2 का भी हमारा यूनिट कवर हो जाएगा। इस तरीके से हमारी जल्दी ही क्लासेस आने वाली हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ तक आए और अपने सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी। अगर फिर भी कुछ इन्फॉर्मेशन रह गई हो, कुछ मेरे से बताने से रह गया हो या आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर दीजिएगा या फिर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं या फिर हमारे ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।